आज मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ गई हैं सीए राधिका चौहान, डायरेक्टर हैं पचर ग्रुप ऑफ होटल्स की। राधिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आज आपने समय दिया और आपसे बातचीत होगी आपके फाइनेंशियल जर्नी के बारे में और किस तरह से आपने अपने सभी सपनों को साकार किया है और अब अपनी बेटी के लिए भी कर रही हैं। तो राधिका, जो भी आपके प्रोफाइल को देखेगा वो ये बात तो समझ सकता है कि आप आर्थिक जगत से बहुत पहले से ही जुड़ी हुई हैं। निवेश की भाषा, पैसे बचाने को लेकर जितने गुरु मंत्र हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं क्योंकि आप इस व्यवसाय में रही हैं तो आपको बहुत पहले से इसकी समझ रही होगी। लेकिन राधिका, एक बात होती है इन बातों की समझ रखना, इस क्षेत्र में नौकरी करना, और एक बात होती है अपना पोर्टफोलियो बनाना और उस राह पर जाना जहां पर आप खुद आर्थिक तौर पे आज़ाद रहें। वो सफ़र आपने कैसे तय किया? खमाग्नि कविता जी, और मैं सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन देना चाहती हूँ। फर्स्टली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट सच अ कोवेटेड प्लेटफॉर्म। मैं अपनी इस आपके सवाल को बताने के लिए थोड़ा सा मुझे अपनी जर्नी का भी एक हिस्सा बताना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जब बच्चा बड़ा होता है उसको उस समय जो परवरिश मिलती है वही आगे जाके उसकी सफलता और सोच का निर्माण रखती है। So when I grew up admiring my grandparents. My grandfather was a retired RAS officer. और उनके रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने बड़े सक्रिय रूप से हमारा जो पैतृक गांव था वो उसकी विकास में लग गए। This gave me an opportunity to connect with the people, the culture and the custom of that region. Also, simultaneously, I belong to a business family. So my parents were involved into the business of hospitality and fruit plantations, which inclined me towards commerce and business. इसीलिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करी एंड आई परफॉर्म्ड डिसेंटली वेल। आई वाज एन ऑल इंडिया रैंकर। उसके बाद मैंने जो एक सीए की एक बहुत फेमस फर्म है डेलॉइट करके, वहां काम किया। वहां पे मैंने ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, टैक्सेशन, इसका काफी ज्ञान एकत्र किया। Then to foster my childhood ambition of hospitality, I joined the Indian Hotels, the Taj Group of Hotels, and I worked with their finance vertical. पोस्ट माई मैरिज इनटू द पचार फैमिली, जब मैंने यहाँ का जो फैमिली बिजनेस है पचार ग्रुप ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि भगवान की आशीर्वाद से और घर के बड़ों के आशीर्वाद से मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला which helped me to foster my childhood dreams of hospitality. It connected me to the culture, custom, the people around me, and it also helped me to make the best use of my education, which was into finance and chartered accountancy. हमारा जो पचार ग्रुप है, इट इज इनटू रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री एंड वी आल्सो हैव अ वर्टिकल ऑफ क्लोथिंग व्हिच इज कॉल्ड द पचार कलेक्शन। मैं उसी पर सवाल पूछना चाह रही थी क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, रियल एस्टेट भी हो गया, कौन कौन से सेक्टर्स आप अपने बेड़े में लेना चाहती हैं? मेरे ख्याल से कामयाबी की कहानी जो है आपकी, हर सेक्टर में जो है आप अपना नाम बना रही हैं। कैसे ये मुमकिन हो रहा है? देखिए, एक तो ये होता है कि आप लाइफ का फ़्लो फॉलो करें और उस फ्लो में आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन क्या आपकी भी ऐसी कोई मंशा रही है कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं? या मुझे एक तो लर्निंग आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट हुई है, आपने फैमिली का बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दी, और एक लर्निंग ऐसी भी होती है जब आप कुछ करना चाहते हैं, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या ऐसी कोई बात है? मैं हमेशा अपने कल्चर और कस्टम को लेके काफ़ी इंक्लाइन थी। साथ में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मेरी पसंद की इंडस्ट्री थी, इसीलिए मैंने फाइनेंस पढ़ते हुए भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के फाइनेंस को ज्वाइन किया था। जब मैंने पचार ग्रुप में ज्वाइन किया तो आई फाउंड देयर होटल सेगमेंट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज समथिंग आई वुड विश टू आल्सो शेयर विद द ऑडियंसेस हियर, that it was in the year 1995 and our parents, they diversified from the real estate business into the hospitality segment, and they converted our ancestral palace, जो पचार में हमारा पुराना पैलेस था, उसको एक होटल में कन्वर्ट किया। एक फैमिली का बड़ा ही कॉन्शियस एफर्ट था that they did not want to just develop architectural units, which would act as like modes of luxury, but they wanted to develop theme-based hotels, which can also act as educational hubs. हमारी सारी होटल्स किसी ना किसी कल्चरल थीम पर बेस्ड है, और एक पचार ग्रुप की होटल्स का अगर कोई भ्रमण करे तो उसको हमारी भारतीय संस्कृति के बहुत सारे, भारतीय संस्कृति प्लस विश्व की संस्कृति के बहुत सारे पहलू दिखने को मिलेंगे। हमारा जो पुष्कर में जो आराम बाग है, दैट इज बेस्ड ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन व्हिच एग्जिस्टेड बिफोर क्राइस्ट, like the Arabian civilization, the Chinese,
इस साथ ही हमारा जो मेरे ख्याल से भारत की एक बिल्कुल भारत की काफ़ी हद तक पहचान झलकती है पूरे पचर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में, और जिन जिन क्षेत्रों में इनके आपके सभी की मौजूदगी दर्ज है। लेकिन इसके अलावा अब राधिका, सवाल थोड़ा सा आपके पर्सनल पोर्टफोलियो पर मैं पूछना चाहती हूँ। आप बहुत ही समृद्ध परिवार से आ रही हैं। भारत में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो शायद आपके जितनी खुशनसीब ना हो, लेकिन देखिए सपनों की कोई इकोनॉमिक क्लास नहीं होती। सपने सब बड़े सपने देखना चाहते हैं और उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हर कोई उड़ान जो है भरना चाहता है। आप मुझे ये बताइए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए किस तरह से निवेश करना ज़रूरी है। आप जब महिलाओं से मिलती होंगी, जब आप उनसे बात करती होंगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, निवेश की कौन सी सीख आप उनको देती हैं? खुद भी पर्सनली आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ की होगी पहली? ये जानकारी अगर आप दें तो दर्शकों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और प्रेरणा मिले, जो कि बहुत ज़रूरी है कम से कम फर्स्ट स्टेप उठाने के लिए। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं जिस प्रकार का बिजनेस को रन करती हूँ, एक इंटेलिजेंट बिजनेस वुमन के लिए ये जरूरी होता है कि उसको अपने फंड्स फर्स्टली अपने बिजनेस में लगाने होंगे। तो मेरे मेजर फंड्स रियल एस्टेट में ही लगे हुए हैं। साथ ही भी एक जो ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस इंडिया में चलता है, दे एक्चुअली रन ऑन अ कॉमन पूल। मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैंने एक एम्प्लॉयर एज वेल एज एक एम्प्लॉय दोनों के दृष्टिकोण से समाज को एवं हमारे भारतीय बिजनेसेस को देखा है। जब भी मेरे पास में कोई यंग बच्ची अपनी कोई परिस्थिति बताते हुए आती है, मैंने हमेशा यही सलाह दी है कि अभी जिस जमाने में, जिस युग में हम हैं, यहाँ पर इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसका अगर करेक्ट उपयोग किया जाए, मैं किसी को भी एक एम्प्लॉय होने की बहुत लंबे समय तक की सलाह नहीं देती हूँ। मैं हमेशा सबको यही सलाह देती हूँ, बी इंटेलिजेंट टू यूज द गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर अवेलेबल अराउंड अस एंड बिकम नॉट एन एम्प्लॉय बट एन एम्प्लॉयर। मोदी जी के शासन में जो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट कहा है ना, एमएसएमई कहा है ना, वो इसलिए कहा है कि मेजर जो विमेन वर्कफोर्स है सब वहीं से आ रही है और वो उनको एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनाना चाहते हैं। एमएसएमई की स्कीम्स, रूरल एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स, रूरल टूरिज्म की स्कीम्स, ये सभी इसी चीज पे केंद्रित है कि जो महिलाएं अपना कोई छोटा सा बिजनेस डेवलप करना चाहती हैं, उन सबको बहुत तरीके की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नहीं, तो काफी पते की बात आपने कही जी, काफी पते की बात आपने कही। और मेरे ख्याल से कोविड के दौरान भी हमने देखा है कि महिलाओं ने कैसे कदम आगे बढ़ाया है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर और खुद का व्यवसाय शुरू करने को लेकर। मैं आपसे और भी इसको लेकर बातचीत करना चाहती हूँ। कौन कौन से गुर आप सिखा सकती हैं महिलाओं को अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए, उद्यमी बनने के लिए? मेरा समय समाप्त हुआ है राधिका, फिर से आपसे हम मुलाकात जरूर करेंगे और फोकस करेंगे बिजनेस एस्पेक्ट पर, जहां पर शायद आप उनको मार्गदर्शन दे पाएं और उनको प्रेरणा दे पाएं। लेकिन फिलहाल आप जुड़ी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।